की पहचान सबसे बेस्ट मेथड मैं बता रहा हूँ कि आप उनको केवल ये बताइए कि टेबल जो है, अगर ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जो केवल 1 के टेबल में आए, केवल 1 के टेबल में आए। 1 का टेबल का मतलब 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, इस तरह से 1 के टेबल में सारे आते हैं। और स्वयं के टेबल में आए, जैसे मान लो 2 है तो 2 किसके टेबल में आता है? 2 का टेबल है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 7 जा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो आप देखेंगे कि जो 2 है, 2 एक तो 1 के टेबल में आ रहा है, 2 किसके टेबल में आ रहा है? 1 के टेबल में आ रहा है। और एक किसके टेबल में आ रहा है? एक 1 के टेबल में आ रहा है और एक खुद के टेबल में आ रहा है। इसके अलावा आप आगे जितने भी टेबल देखेंगे, आप चाहे 3 का देख लो, चाहे आप 4 का टेबल देख लो, चाहे 5 का टेबल देख लो, अगर बच्चा टेबल याद किया है 20 तक तो अपने आप उसको मालूम हो जाएगा 2 जो है और किसी के टेबल में नहीं आएगा। इट मीन्स अगर वह 1 के टेबल में रहे और खुद के टेबल में रहे तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। और ऐसी संख्या होती क्या है? आप देखिए, ऐसी संख्या जो है, आप जैसे आप मान लीजिए 2 है, फिर इसके बाद ये 2 के टेबल में 3 भी केवल 1 और 3 के टेबल में आता है। ऐसे ही आपका 5 जो है ये भी 1 के टेबल में और 5 के टेबल में। सेम ऐसे ही आपका 7 जो है ये भी, फिर इसी तरह से 8 तो नहीं आएगा, 8 क्योंकि 8 आपका क्या है? 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है, 4 के टेबल में भी है और 8 के टेबल में है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे भाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन अभाज्य जो संख्या है, आप देखिए, आप 11 का टेबल देखिए, 11 जो है या तो 1 के टेबल में आएगा और या तो खुद के टेबल में आएगा। तो हम केवल टेबल विधि से आप क्या कर सकते हो कि भाज्य और अभाज्य की पहचान हम बच्चों को करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर विस्तार से आपको देखना है तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, तो आप उसको आप देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।